अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी मेरी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको आज की वीडियो का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक के बारे में होने वाली है। तो साथ साथ आप लोग वीडियो देखिएगा, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँगी। और मैं जो भी बातें यहाँ पर कर रही होती हूँ या शेयर कर रही होती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही होती हूँ। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है या जो भी चीज़ मेरी लाइफ में चल रही होती है, जो भी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी 3 बातें बताऊँगी जो आपने कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी ना। क्यों नहीं करनी उसका भी मैं आगे चल के आपको रीज़न बताती हूँ। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक कर देना है और मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी एक बात। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करने कि आप फ्यूचर में क्या करने वाली हैं, क्या करने वाले हैं। आप लोगों ने कहीं जाना है, कहीं शिफ्ट होना है, आप लोग के कोई भी प्लान्स है, आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, आपने अपने प्लान्स अपने तक महदूद रखने हैं, किसी से भी शेयर नहीं करने। अपने बहन भाइयों से भी आपने जो है वो ये शेयर नहीं करने। और दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी इनकम भी साथ में किसी से शेयर नहीं करनी। आप लोगों को हमेशा जो सोचते हैं सोचते रहने दें कि आपकी इनकम कितनी है कितनी नहीं। देखिए हर बंदे की देखने की सलाहियत जो है ना वो डिफरेंट होती है। कोई आपको हसरत सी नज़र से शायद देख रहा हो, कोई ये सोच रहा हो अच्छा यार इसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है और ये तो बस हर वक्त घूमते रहते हैं या हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या फिर इनकी इनकम तो इतनी ज़्यादा है। तो आपने ये 2 चीज़ें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि हर तरह की नज़र वाले लोग आपको देखते हैं, ठीक है ना। अपनों की भी कभी कभार नज़र लग जाती है, कभी किसी के दिल में हसरत आ जाती है किसी को देख के कि अच्छा यार इसके पास ये चीज़ है या ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपने कोशिश करनी है और अपनी ज़िंदगी में ये ठान लें आप लोग कि आपने अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी इनकम किसी से भी शेयर नहीं करनी। इवन अपने सगे बहन भाइयों से भी आपने शेयर नहीं करनी। देखें जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह जो है वो अगर 5 बहन भाई हैं तो वो सब हैसियत में एक जैसे नहीं होते। कभी दूसरे बहन भाइयों को देख के जो है वो कभी दिल में बात आ जाती है, कभी हसरत जाग जाती है। इसलिए आप उनसे अच्छे से मिलें, वो आपसे अच्छे से मिल रहे हैं, अपना अच्छा सा वक्त गुजारें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, फ़िक्रमंद हों, लेकिन अपने प्लान्स आपने शेयर नहीं करने। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो भी कमज़ोरियाँ हैं ना आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आपने नॉट इवन योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। देखिए हमारे ताल्लुकात ना हमेशा सबके साथ सेम नहीं रहते, कभी ना कोई लड़ाई झगड़े इख्तलाफात हर रिश्ते में होते हैं। सगे बहन भाइयों के रिश्ते में भी हो जाते हैं, अरसा अरसा बात नहीं होती, नहीं मिलते। और आजकल जो हालात चल रहे हैं आप सबको पता है कि आजकल जो है वो पहले वाली प्यार मोहब्बतें तो रही नहीं हैं हमारे बीच। तो इख्तलाफात जो हैं वो इंसान के हो जाते हैं। फिर कोई उस कमज़ोरी को पकड़ के आपको बाद में जो है वो परेशान करे या आपके बारे में कोई बात करे, क्योंकि जो आपकी कमज़ोरी किसी को पता लग जाती है ना, आप समझें कि फिर आप किसी के हाथों आराम से ज़लील हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपने जो भी आपकी कमज़ोरी है ना आप अल्लाह ताला के आगे बैठें, अल्लाह ताला के आगे रोएं, उनसे जो है वो दुआ करें, जो भी आपकी परेशानी है उनके आगे डिस्कस करें। कभी कभी होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा दिल हल्का हो गया। आप किसी को उतनी बात शेयर किया करें जितनी आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। कभी भी आपने किसी को डिटेल में कभी कुछ नहीं बताना, ना आपने प्लान्स बताने कभी किसी को, और ना ही आपने जो है वो अपनी कमज़ोरी तो आपने कभी अपनी किसी को नहीं बतानी कि भाई मेरी ये कमज़ोरी है। तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास ख्याल रखेंगे। 3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेट कर लेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपको अपनी लाइफ जो है वो पहले से बहुत बेहतर लगने लग जाएगी। और तीसरी चीज़, सॉरी चौथी चीज़ कह रही हूँ, तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो है वो कभी भी अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने, किसी के साथ भी शेयर नहीं करने। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। जो भी आपके सीक्रेट्स हैं आप अल्लाह ताला से शेयर कर लें, नहीं शेयर कर सकते आप अपनी मम्मा से शेयर कर लें, अपने पेरेंट्स से शेयर कर लें, ठीक है ना।
तो कोशिश करें कि आप अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के साथ शेयर जो है वो नहीं करें, क्योंकि वही बात कि हमेशा हमारी बात सबसे एक जैसी तो नहीं रहती। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ सीक्रेट शेयर किए हुए हैं या अपने बहन भाइयों के साथ सीक्रेट शेयर किए हुए हैं, दो इंसान आपस में बैठे हैं, उनको आप पे गुस्सा है, कभी कोई बात जो है वो मुंह से निकल जाती है और एक जगह से बात जो है वो 10 जगह पे जाती है। ये आप हमेशा याद रखें। ये बातें मुझे अब समझ आने लगी हैं, वरना पहले मैं भी ऐसे करती थी आप लोगों की तरह। जो भी बात होनी, जो भी कोई मेरा ऐसा सीक्रेट होना, मैंने हर किसी के साथ जो है वो शेयर कर देना, या कभी किसी दोस्त के साथ या कभी किसी रिश्तेदार के साथ या अपनी किसी क्लोज़ कज़न के साथ। अब मैंने अपनी ज़िंदगी से ये 3 चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। ना मैं किसी को बताती हूँ कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मेरी इनकम क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, मुझे किस चीज़ से डर लगता है, या जो है ना वो क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में जो भी मेरे अपने सीक्रेट्स हैं मैं किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ। नॉट इवन माय फैमिली मेम्बर, किसी से भी नहीं करती हूँ। मैं अल्लाह ताला से शेयर करती हूँ, ठीक है ना। मैं ये बोलूँगी कि मैं अपने हस्बैंड से भी ऐसी कोई भी बात जो है ना वो शेयर नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से करती हूँ। जब आपको बिलीव हो ना कि अल्लाह ताला आपकी बात सुन रहे हैं और वो आपकी बात समझ रहे हैं और वो आपको बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो हल इस चीज़ का दे सकते हैं, या आपकी मसला सिर्फ अल्लाह ताला हल कर सकते हैं। बंदे कभी भी किसी दूसरे बंदे का मसला जो है ना वो हल नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो अपनी बातें अपने तक रखें। और ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने ये सब चीज़ें करना बंद कर दिए। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए हो रहा है। मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं, या मेरी बहुत अच्छी मेरी कज़न्स से बनती है, मेरी सबसे बहुत बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लेकिन वो बनती है, हम लोग साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, बैठते, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वक्त गुजारते हैं और घर आ जाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बस अपने तक ही चीज़ें रखनी है। और नज़र जो है ना देखें बरहक होती है, और नज़र आपको लगती ही लगती है, ठीक है ना। वो हसरत की नज़र हो, या कोई आपको जो है वो हसरत भरी नज़र से देख रहा हो, या कोई आपसे जेलस हो रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी में इंसान फेस करता ही करता है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको हल भी बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो नज़र ना लगे, आप नज़र से बचें, तो आपने जो है वो क्या करना है जिससे आप जो है वो नज़र से महफूज रहेंगे। मैंने ये अमल जो है वो ख़ुद किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, इनकम बता के भी बहुत कुछ फेस किया है, अपने सीक्रेट्स दे के भी, कमज़ोरियाँ दे के भी। तो मैंने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, और जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना ली हैं, 3 ये बातें सीख ली हैं, देखिए मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। मुझे कोई बात करनी होती है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला के आगे रोएं, कोई बात कर लें। मुझे कोई बहुत ही गहरी बात करनी होती है तो मैं अपनी मम्मा से कर लेती हूँ, या मैं अपनी सास से कर लेती हूँ। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी सास ने मुझे पाल के बड़ा किया। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, मेरी ताई अम्मी लगती हैं वो, ठीक है ना। तो बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, माँ की तरह प्यार दिया है, तो वो मेरी माँ। तो मैं उनसे कर लेती हूँ या अपनी मामा से कर लेती हूँ। तो इनके अलावा मैं जो है वो कभी किसी से बात जो है वो नहीं करती हूँ। आपकी सास के साथ आपकी नहीं बन रही है, आप अपनी मम्मा के साथ कर लें। जो औलाद को माँ से प्यार होता है, या माँ को औलाद से प्यार होता है ना, वो इस दुनिया में किसी को किसी से नहीं होता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने ये दुआ पढ़नी है। एक तो डेली रात को सोते हुए आप ये दुआ पढ़ लें, ठीक है ना। उसके अलावा आपने ये दुआ पढ़नी है 3 दफ़ा। ये नज़र की दुआ है जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा आपने सूरह बकरा पढ़नी है, ठीक है। आप जो है वो कोशिश करें कि 1 दिन में या फिर 2 दिन में उसको कंप्लीट जो है वो पढ़ लें। और उसके साथ आपने 3 दफ़ा ही आयतल कुर्सी पढ़नी है। सबसे पहले आपने नज़र की दुआ पढ़ी, उसके बाद आपने 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी, उसके बाद 3 दफ़ा आपने ये वाले कुल पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैंने साथ में आप लोगों को इसलिए शो किए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये सूरह बकरा है, ये आपने जो है ना वो पढ़नी है। कोशिश करें कि आप एक ही दिन में पढ़ लें, कोशिश करें कि आप जो है वो 2 दिन में जी पढ़ लें, जैसे आपके लिए आसानी हो आप पढ़ लें। कुरान पाक में पढ़ लें, या फिर आप लोग यूट्यूब पे लगा के पढ़ सकते हैं। आपने सुननी नहीं है, आपने प्रॉपर जो है वो सूरह बकरा को जो है वो पढ़नी है। और सूरह बकरा की बहुत सारी फजीलत है, और आप लोग इस बारे में मुझसे बेहतर शायद जानते हो। फिर आपने क्या करना है, इस पानी पे फूंक देना है, ठीक है, पढ़ के, और पानी पे दम कर देना है, फूंक देना है, ठीक है। किसी भी छोटी बॉटल में आप पानी 1 गिलास भर लें, या फिर एक बॉटल में भर लें। उसके बाद जो भी आप पूरे दिन में पानी पीते हैं ना, वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। वाली बॉटल आपने अपने डिस्पेंसर में या अपने वाटर कूलर में ऐड कर देनी है, और आपके सारे घर
घर वाले ये सारा दिन ये पानी पीते रहेंगे। जब ये पानी ख़त्म हो जाए दोबारा इस बॉटल में पानी पड़ें और इस पे दम करें और पी लें। इससे आपको जो है वो नज़र भी नहीं लगेगी और आप महफूज भी रहेंगे। और ये एक आजमाया हुआ अमल है जो मैं आप लोगों को बताया। सो आप लोग भी ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को डर लग रहा होता है या आप लोगों को भी वाकई नज़र वगैरह लगती है, इससे आप जो है वो नज़र से महफूज रहेंगे और आपका पूरा घर भी नज़र से जो है वो महफूज रह सकता है। कोई भी जब आप कोई अच्छी बात आपकी ज़िंदगी में होती है, आप सीखते हैं, आपको उससे फ़ायदा होता है, कोशिश किया करें कि आप आगे भी लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि लोगों का भी उसको फ़ायदा हो और उसका सवाब जो है वो आपको ता क़यामत मिलता रहे। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो।